हेलो प्यारे विद्यार्थियों, हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी ऑनलाइन में आपका स्वागत है। आज हम भूगोल विषय के भौतिक भूगोल भाग के एक महत्वपूर्ण बिंदु पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन करेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना। आधुनिक वैज्ञानिकों ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना ज्ञात करने के लिए मुख्यतः 3 प्रमुख स्रोतों को स्वीकार किया है। पहला, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित विभिन्न सिद्धांत। द्वितीय है अप्रत्यक्ष स्रोत। तीसरा है प्रत्यक्ष स्रोत। तो सबसे पहला है पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित जो विभिन्न सिद्धांत दिए गए समय समय पर, उनके अध्ययन से भी हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में कुछ जानकारी प्राप्त हो पाती है। दूसरा है अप्रत्यक्ष स्रोत। अब अप्रत्यक्ष स्रोतों में किन किन को शामिल किया गया है, उनमें सबसे पहला है घनत्व। अब घनत्व किस प्रकार पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हमें जानकारी देता है, देखते हैं। पृथ्वी का औसत घनत्व है 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। तो पृथ्वी की ऊपरी परत का औसत घनत्व है विभिन्न उपकरणों द्वारा 2.6 से 2.9 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर ज्ञात किया गया, जबकि अंतरतम का जो औसत घनत्व है वो 11 ग्राम से 13 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर ज्ञात हुआ है। तो ये जो तथ्य हैं, इनके आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि पृथ्वी की ऊपरी भाग से आंतरिक भाग की ओर घनत्व क्रमशः बढ़ता है तथा पदार्थ भी क्रमशः हल्के से भारी होते जाते हैं। द्वितीय है तापमान। जो दूसरा अप्रत्यक्ष स्रोत है वो तापमान है। तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में जाने पर तापमान में प्रत्येक 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेंटीमीटर की वृद्धि होती है। ये वृद्धि अलग अलग गहराई में अलग अलग रहती है। जैसे 0 से 100 किलोमीटर की गहराई तक प्रति किलोमीटर पर ये 12 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ता है। 101 से 300 किलोमीटर की गहराई तक प्रति किलोमीटर पर 2 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में वृद्धि होती है। और 301 किलोमीटर से लेकर पृथ्वी के कोर तक जाने पर प्रति किलोमीटर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में वृद्धि होती है। तो उपरोक्त तथ्यों के आधार पर वैज्ञानिकों ने निष्कर्ष माना कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में निरंतर बढ़ते ताप के कारण चट्टानी पदार्थों की अधिकांश मात्रा पिघली हुई अवस्था में होनी चाहिए। यह तापमान में जो वृद्धि हो रही है उसके आधार पर वैज्ञानिकों ने पता लगाया। तीसरा प्रत्यक्ष स्रोत है दबाव। पृथ्वी की ऊपरी परतों का क्रमशः सम्मिलित रूप से निचली परतों पर दबाव निरंतर बढ़ता जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी के आंतरिक चट्टानी पदार्थों में जो कण है वो पास पास बने रहते हैं। यद्यपि तापमान इस पदार्थ के कणों को दूर दूर करना चाहता है, परंतु दबाव इसमें बाधा उत्पन्न करता रहता है। ये जो 3 स्रोत हैं, यह अप्रत्यक्ष स्रोत है जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हमें जानकारी देते हैं। अब जो प्रत्यक्ष स्रोत हैं उनके बारे में बात करते हैं। प्रत्यक्ष स्रोत में सबसे पहला है ज्वालामुखी। ज्वालामुखी क्रिया से स्पष्ट पता लगता है कि इस क्रिया के दौरान प्राप्त तरल पिघली चट्टानें पृथ्वी के किसी आंतरिक भाग से प्राप्त हो रही है। वैज्ञानिकों ने यह प्रमाणित कर दिया है कि आंतरिक भाग दबाव व तापमान के सम्मिलित प्रभाव के कारण लचीले, प्लास्टिक या पिघले सदृश रूप में पाया जाता है। और जिस किसी स्थान पर दबाव में कमी होती है, वहाँ से यह चट्टानी पदार्थ स्वभावतः तरल रूप में प्राप्त हो जाता है। तो ज्वालामुखी से जो हमें लावा मिलता है उससे भी पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में जानकारी मिलती है। द्वितीय है भूकंप। पृथ्वी के अंतर्जात और बहिर्जात बलों के कारण ऊर्जा का निष्कासन होता है, जिसके कारण तरंगों की उत्पत्ति होती है जो सभी दिशाओं में फैलकर पृथ्वी पर कंपन उत्पन्न करती है। इसे ही भूकंप कहते हैं। वस्तुतः प्राकृतिक घटनाओं में पृथ्वी के कंपन को, जो प्राकृतिक घटनाएं होती है उनसे जो पृथ्वी पर कंपन उत्पन्न होता है उसे भूकंप कहते हैं। लेकिन ये कभी कभी मानवीय कारणों के कारण भी भूकंप आ जाते हैं, जैसे परमाणु परीक्षण के कारण, भूमिगत खानों की छतों के गिरने के कारण भूकंप आते जाते हैं। अब बात करते हैं भूकंपीय तरंगों की। तो भूकंपीय तरंगों के प्रकार देखते हैं। भूकंपीय तरंगें 3 प्रकार की होती हैं। सबसे पहली पी तरंगें, इनकी विशेषताएं देखते हैं। भूकंप के समय सबसे पहले पी तरंगों की उत्पत्ति होती है जो अपने उद्गम स्थल के चारों तरफ गमन करती है। पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले पी तरंगों को ही अनुभव किया जाता है
इन्हें प्राथमिक तरंगें या प्राइमरी वेव्स भी कहते हैं। ये ध्वनि तरंगों के समान अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं। अतः ये तरंगें ठोस, तरल एवं गैस तीनों माध्यमों में गमन कर सकती है, लेकिन इनका वेग सबसे ज़्यादा ठोस में, फिर उनसे तरल में उससे कम और गैस में इस प्रकार कम होता जाता है। इनकी गति सबसे तेज होती है और इनकी जो तीव्रता होती है वो सबसे कम होती है। दूसरे प्रकार की जो तरंगें हैं वह एस तरंगें। पी तरंगों के पश्चात एस तरंगें पृथ्वी की सतह पर पहुंचती है। यही कारण है कि इन्हें द्वितीयक तरंगें अथवा सेकेंडरी वेव्स अथवा गौण तरंगें भी कहते हैं। ये प्रकाश तरंगों के समान अनुप्रस्थ तरंगें होती है। इनकी गति पी से कम होती है, लेकिन एल तरंगों से अधिक होती है। इनकी तीव्रता पी से अधिक और एल तरंगों से कम होती है। ये केवल ठोस माध्यम में गमन करती है। एस तरंगों की मुख्य विशेषता है कि केवल और केवल ठोस माध्यम में ही गमन कर सकती है। तीसरे प्रकार की तरंगें एल तरंगें। इन्हें लव वेव भी कहते हैं, क्योंकि इनका नामकरण वैज्ञानिक एडवर्ड हफ लव ने नाम पर किया गया है। इनकी गति सबसे कम होती है। अतः एल तरंगें पृथ्वी की सतह पर पी और एस तरंगों के पश्चात प्रकट होती हैं, जबकि इनकी तीव्रता पी तरंगों एवं एस तरंगों से अधिक होती है तथा ये सर्वाधिक विनाशकारी होती है। ये तीन प्रकार की तरंगें निकलती है। अब बात करते हैं भूकंपीय तरंगों के आधार पर जो जानकारी मिली है उसके आधार पर पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसको तीन भागों में बांटा गया है। सबसे प्रथम जो परत है, जो ऊपरी हिस्सा है, उसका नाम दिया गया क्रस्ट। क्रस्ट या परपट्टी, यह सबसे ऊपरी परत है। इसकी औसत मोटाई 33 किलोमीटर है। इसका औसत घनत्व है 2.6 से 2.9 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। इसे सियाल की परत के समकक्ष माना जाता है। इस परत को दो भागों में विभक्त करते हैं। जो ऊपरी हिस्से को ऊपरी क्रस्ट और निचले हिस्से को निचली क्रस्ट बोलते हैं। इसको दो भागों में बांटने पर जो असंबद्धता या डिसकंटिन्यूटी उत्पन्न होती है उसको कोनार्ड सीमा कहते हैं। और द्वितीय प्रकार के, अब इसके नीचे मेंटल परत जो शुरू होती है, तो क्रस्ट और मेंटल के बीच में जो असंबद्धता होती है उसे मोहो या मोहर्विक असंबद्धता कहते हैं। दूसरे प्रकार की परत है मेंटल। जो क्रस्ट के आगे का हिस्सा है उसको मेंटल कहते हैं। इसे सीमा परत भी कहते हैं। इसकी गहराई 50 से 2885 किलोमीटर तक है। इसमें निम्न पदार्थ मुख्य रूप से पाए जाते हैं: सिलिका ऑक्साइड, मैग्नीज ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड। यह मेंटल में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। इस परत को रेपिटी सीमा द्वारा जो 660 किलोमीटर पाई जाती है, इसको दो भागों में बांटा जाता है। इसके दो भाग हैं, ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल। तीसरे और अंतिम जो परत है वह है कोर अथवा क्रोड, जो 2825 किलोमीटर से पृथ्वी के अंतरतम का जो भाग है उसको कोर कहते हैं। यह अत्यंत भारी पदार्थों से निर्मित होता है। इसकी विशेषताओं में यह नीफे के समकक्ष मानी जाती है, निकेल और फेरस जिसमें पाए जाते हैं। इसमें चुंबकीय गुण वाले भारी पदार्थ पाए जाते हैं। इस प्रकार ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में एक विस्तृत जानकारी थी, जो भूकंपीय तरंगों के आधार पर पृथ्वी के जो अंतरतम भाग को तीन भागों में बांटा गया, उनका वर्णन इस प्रकार है। आगे हम अगले अध्याय में भूकंप और ज्वालामुखियों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।